तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में दो ऐसी शानदार कंपनीज के ऊपर बात करने वाले हैं जो आने वाले 10 साल तक भी काफ़ी अच्छी रेट से ग्रो करने का दम रखती हैं, अगर आप ये मानते हैं कि इंडिया भी ग्रो करेगा। तो शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट कंपनी के साथ में। तो फर्स्ट कंपनी का नाम है पॉलीकैब। आज इस कंपनी के स्टॉक में ऑलमोस्ट 7% के आसपास की गिरावट देखने मिली। एंड देखिए, इस गिरावट के पीछे का सिंपल कारण है प्रॉफिट बुकिंग होना, क्योंकि शॉर्ट टर्म में स्टॉक काफी भाग गया था। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स ने अपना थोड़ा प्रॉफिट बुक किया है, जिसकी वजह से स्टॉक नीचे आ गया है। लेकिन ये गिरावट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा मौका हो सकती है अगर हमें इस कंपनी का बिजनेस अच्छे से पता है। तो सबसे पहले इस कंपनी का बिजनेस समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, इस कंपनी का बेसिकली दो तरह का बिजनेस है, एक वायर्स एंड केबल्स का, जिसमें ये कंपनी इंडिया में मार्केट लीडर कंपनी है। एंड इस कंपनी का दूसरा बिजनेस FMEG यानी कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स का बिजनेस है, जिसमें कंपनी बेसिकली फैंस, लाइट्स, होम अप्लायंसेस बनाती है। एंड इस बिजनेस में कंपनी के ऑलमोस्ट पिछले 5 साल में 50% CAGR की ग्रोथ आ रही है, जो लॉन्ग टर्म में काफी बेहतरीन ग्रोथ मानी जाएगी। तो हमने इस कंपनी के बिजनेस को शॉर्ट में समझ लिया। अब जानने का प्रयास करते हैं इस बिजनेस में क्या है पॉजिटिव्स। तो देखिए, इस कंपनी का बिजनेस ही इस कंपनी का पहला पॉजिटिव है। अब ऐसा क्यों? तो देखिए, भारत में इस समय डिजिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बूम चल रहा है, एंड इन दोनों ही में सबसे ज्यादा वायर्स एंड केबल्स की जरूरत पड़ती है। एंड देखिए, वायर्स एंड केबल्स की इतनी ज्यादा डिमांड है कि कंपनी बता रही है इतनी हमारे पास सप्लाई भी अभी मौजूद नहीं है। एंड जबकि मार्केट लीडर कंपनी है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा डिमांड होगी। साथ ही साथ FMEG बिजनेस जो इस कंपनी का है, उसकी डिमांड भी इंक्रीज होगी, क्योंकि देखिए आजकल लोगों की स्पेंडिंग बढ़ रही है। आजकल लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में ब्रांड का सामान ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं, एंड इसमें पॉलीकैब का ब्रांड रिकॉग्निशन काफी अच्छे से काम आता है। यानी कि इस कंपनी का FMEG बिजनेस भी काफी अच्छे से ग्रोइंग है। इस कंपनी का दूसरा पॉजिटिव है इस कंपनी का मैनेजमेंट, जो कि काफी एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, क्योंकि ये कंपनी ऑलमोस्ट 50 साल से भी ज्यादा पुरानी कंपनी है। तो आप समझ सकते हैं इस कंपनी के पास कितना एक्सपीरियंस होगा। एंड एक्सपीरियंस से एक्सपर्टीज एंड टेस्ट बिल्ड होता है, जो कि कोई नई कंपनी तुरंत ही हासिल नहीं कर सकती है। इस कंपनी का दूसरा बड़ा पॉजिटिव है इस कंपनी का एक ग्रोथ कंपनी होना, क्योंकि अगर आप इस कंपनी के पिछले 5 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट को देखने आएंगे, तो वो ऑलमोस्ट 17 एंड 31% CAGR की है, जो लॉन्ग टर्म में काफी बेहतरीन ग्रोथ मानी जाएगी। एंड साथ ही साथ पिछले 8 साल से इस कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट में कभी भी डिप देखने को नहीं मिला है। यानी कि इस कंपनी के बिजनेस में कंसिस्टेंसी भी है, जो काफी अच्छी बात हो जाएगी। इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से एक और पॉजिटिव मिलता है कि इस कंपनी का बेस साइज अभी काफी छोटा है। अगर हम इस पॉजिटिव को आपको एक एग्जांपल देके समझाएं, तो देखिए TCS कंपनी नो डाउट काफी शानदार कंपनी है, लेकिन ये बात अगर हमें 10 साल पहले पता होती, तो आगे जाके 10 साल बाद जितना रिटर्न TCS देगी, उससे कई ज्यादा रिटर्न हम पहले कमा चुके होते TCS से। क्योंकि 10 साल पहले TCS में काफी अच्छी ग्रोथ थी, क्योंकि उस समय कंपनी का बेस साइज छोटा था। यानी कि इस कंपनी की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफी बाकी है। इस कंपनी का लास्ट पॉजिटिव है कि इस कंपनी की वैल्यूएशन एक्सपैंड हो सकती है, मतलब कि यहाँ पे PE एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है। अब ऐसा क्यों? तो देखिए, अभी भी इस कंपनी को मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू वायर्स एंड केबल से आता है, लेकिन FMEG बिजनेस से इस कंपनी का रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़े जा रहा है। एंड अगर ये रेवेन्यू आने वाले कुछ सालों तक ऐसे ही बढ़ता रहा, तो बाजार भी इस कंपनी को FMEG कंपनी जैसी वैल्यूएशन देने लगेगा, मतलब कि बाजार भी इस कंपनी को 50-60 के आसपास का PE देने लगेगा। एंड अभी इस कंपनी का PE 34 के आसपास है, यानी कि यहाँ पे PE एक्सपेंशन का काफी अच्छा स्कोप है। साथ ही साथ अभी जो कंपनी का PE चल रहा है, उसको आप फेयर PE मान सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी का PEG रेशियो ऑलमोस्ट 1 के आसपास है। यानी कि ग्रोथ के मुकाबले अभी ये स्टॉक एक फेयर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। तो ये तो गए इस बिजनेस के पॉजिटिव्स। अब जानने का प्रयास करते हैं कि अगर हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो किस प्राइस के आसपास इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, इस स्टॉक में भले ही आज 7% की गिरावट देखने मिली है, लेकिन ये गिरावट हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म में स्टॉक काफी भाग गया था, तो इस स्टॉक को कूल डाउन होना ही था। तो अगर हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो इस स्टॉक को थोड़ा और कूल डाउन दीजिए, अपने सपोर्ट के आसपास आने दीजिए, जो कि सिंपली है लेवल 2400 से 2500 के बीच का, क्योंकि यहाँ से इस लेवल से इस स्टॉक में काफी बार डिमांड देखने को मिल चुकी है। तो अगर आपको स्टॉक 2400 से 2500 के बीच में मिल जाए, तो आपकी इस स्टॉक में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लग जानी चाहिए, अगर आपको इस कंपनी के बिजनेस पे विश्वास है। एंड मान लीजिए बाई चांस ये स्टॉक इस लेवल से भी गिर के नीचे आ जाता है कभी, तो फिर इस स्टॉक का नेक्स्ट सपोर्ट जोन 2150 के आसपास है, जहां से इस स्टॉक में पहले कई बार डिमांड देखने को मिल चुकी है। तो ऐसे लॉन्ग टर्म निवेशक, हमारा काम केवल सिंपल है, जब भी स्टॉक सपोर्ट के आसपास आए तो हमें उठाते जाना है। एंड सपोर्ट हमने आपको बता दिया, एक 2500 के आसपास है एंड एक 2150 के आसपास है। तो चलिए अब बढ़ते अपनी दूसरी कंपनी की ओर। तो सेकंड कंपनी का नाम है टाइटन। सबसे पहले इस कंपनी का भी बिजनेस समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, ये कंपनी बेसिकली ज्वेलरी सेगमेंट में इंडिया में मार्केट लीडर कंपनी है, एंड ज्वेलरी के सेगमेंट से ही इस कंपनी को ऑलमोस्ट 90% के आसपास का रेवेन्यू आता है। यानी कि ये बिजनेस इस कंपनी का मेन बिजनेस है। तो अगर इस बिजनेस में ग्रोथ आएगी, तो इस कंपनी का भी ग्रोना तय है। तो अब जानने का प्रयास करते हैं इस बिजनेस में ग्रोथ कैसे आएगी। तो देखिए, ज्वेलरी सेगमेंट में अभी भी ऑर्गेनाइज मार्केट के पास केवल 32% मार्केट शेयर है, बाकी का 68% मार्केट शेयर अनऑर्गेनाइज मार्केट के पास है। एंड टाइटन जैसी कंपनीज यही मार्केट शेयर छीनने का प्रयास कर रही हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी काफी अच्छी ग्रोथ आएगी। एंड आप इसको एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। अब वो कैसे? तो जैसे पहले हम लोग गोल्ड खरीदते थे तो अपने रिश्तेदार की दुकान से खरीद लेते थे, लेकिन आज हम गोल्ड खरीदने जाते हैं तो हम ब्रांड का गोल्ड खरीदते हैं, जैसे कि तनिष्क जोया, जो कि इसी कंपनी से ब्रांड है। यानी कि यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है। तो अब जानने का प्रयास करते हैं इस बिजनेस में क्या है पॉजिटिव्स। तो सबसे पहला पॉजिटिव है टाटा का मैनेजमेंट, जिसे ट्रस्टेड मैनेजमेंट आपको इंडिया में शायद ही कोई और मिल पाए।
एंड मैनेजमेंट अच्छा मिल गया तो आपका काम वही खत्म हो गया, क्योंकि मैनेजमेंट को पता है कि किसी कंपनी को कहां तक पहुंचाना है और उससे भी जरूरी कैसे पहुंचाना है, क्योंकि यही किसी को क्लियर नहीं रहता है। इस कंपनी का नेक्स्ट पॉइंट है कि ये कंपनी एक ग्रोथ कंपनी है, क्योंकि अगर आप इस कंपनी की पिछले 10 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट को दिख आएंगे तो वो ऑलमोस्ट 13 एंड 14% CAGR की है, जो लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी ग्रोथ मानी जाएगी। यानी कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी का बिजनेस काफी हेल्दी रेट से ग्रो किया जा रहा है। इस कंपनी का तीसरा बड़ा पॉजिटिव है कि इस कंपनी का एक एवरग्रीन बिजनेस होना। अब वो कैसे? तो देखिए, ये कंपनी बेसिकली ज्वेलरी यानी कि एक ऐसे क्षेत्र में कामकाज करती है जिसकी डिमांड कभी नहीं खत्म होगी। अब वो क्यों? क्योंकि देखिए, भारत में कभी शादी नहीं रुक सकती एंड शादी में ज्वेलरी खरीदा जाता है एंड गोल्ड की ज्वेलरी खरीदते वक्त लोगों को गर्व महसूस होता है। तो जिस बिजनेस में प्रेस्टीज हो उसकी डिमांड तो कभी खत्म ही नहीं होने वाली। तो अब हमने इस बिजनेस के पॉजिटिव समझ लिए। अब जानने का प्रयास करते हैं इस कंपनी की वैल्यूएशन कि क्या करंट मार्केट प्राइस के आसपास ये स्टॉक सस्ता भी हुआ कि महंगाई है। तो देखिए, अभी इस स्टॉक का पी 70 के आसपास चल रहा है। वहीं अगर आप इस कंपनी का पिछले 5 साल का मीडियन पी देख रहेंगे तो वो ऑलमोस्ट 78 के आसपास है, जिसके हिसाब से ये स्टॉक थोड़ा सस्ता मिलेगा। वहीं अगर आप इस कंपनी का पिछले 10 साल का मीडियन पी देख रहेंगे तो वो ऑलमोस्ट 60 के आसपास है, जिसके हिसाब से आपको स्टॉक महंगा लग सकता है। लेकिन आपको इस कंपनी के 5 साल के मीडियन पी पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इस कंपनी में पिछले 5 साल में पिछले 10 साल के मुकाबले ज़्यादा ग्रोथ आई है। तो अगर ज़्यादा ग्रोथ आएगी तो बाजार ज़्यादा पी भी तो देगा। तो मोटा मोटी हम 70 के पी को भी एक फेयर पी मान के चल सकते हैं। तो अब जानने का प्रयास करते हैं इस स्टॉक के सपोर्ट जोन। तो देखिए, बड़े दिन बाद ये स्टॉक गिरावट के बाद अपने सपोर्ट के आसपास आया है, जो कि सिंपली है 2500 से 2400 के बीच का लेवल, क्योंकि इसी लेवल से इस स्टॉक में पहले कई बार डिमांड देखने को मिल चुकी है एंड आज की गिरावट के बाद ये स्टॉक इसी डिमांड जोन पे है। तो जिन लोग को लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में इन्वेस्ट करना था वो लोग करंट मार्केट प्राइस के आसपास कंपनी को देख सकते हैं। एंड बाई चांस अगर इस स्टॉक में और गिरावट हो जाती है तो फिर इस स्टॉक का नेक्स्ट डिमांड जोन 2200 से 2150 के बीच में है, क्योंकि देखिए पहले भी इसी लेवल से इस स्टॉक में कई बार डिमांड देखने को मिल चुकी है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक है तो आपको इन दोनों सपोर्ट पे ध्यान रखना चाहिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए आप हंसते रहिए एंड मुस्कुराते रहिए एंड इन्वेस्ट जरूर करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज सिद्धांत साइनिंग ऑफ।